दिल्ली में चुनावी बिगुल बज चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी शेड्यूल जारी कर दिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम और वोट काटे जाने को लेकर भी जवाब दिए। दिल्ली में चुनावी बिगुल बज गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में चुनावी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आदर्श आचार संहिता भी लग गई है। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को होगा। नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। इस मौके पर राजीव कुमार ने ईवीएम को फुल प्रूफ बताया, तो वहीं वोट काटे जाने को लेकर भी जवाब दिया। इसके अलावा भी राजीव कुमार ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। चुनाव आयोग ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी 2025 को मतदान होगा। 8 फरवरी 2025 को मतगणना होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली में चुनावी शेड्यूल की घोषणा की है। Last date of making nomination will be 17th of January. Scrutiny on 18th of January. Withdrawal 20th. These are the statutory periods of time which is given. Date of poll is 5th and counting is 8th, and 5th again we have very deliberately kept Wednesday, क्योंकि हम सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली में चुनाव की अधिसूचना 10 जनवरी को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 जनवरी होगी। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को होगी, जबकि नाम वापसी का अंतिम दिन 20 जनवरी को होगा। मतदान की तारीख 5 फरवरी और मतगणना की तारीख 8 फरवरी तय की गई है। इस मौके पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम पर ये सवाल उठाए गए कि शाम 5 बजे के बाद कैसे मतदान का आंकड़ा बढ़ जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि वोटिंग खत्म होने के समय फॉर्म 17C दिया जाता है। जब शाम 7:30 बजे तक अधिकारी सारी मशीनें इकट्ठी करते हैं, तब उनके मतदान केंद्र का अंतिम आंकड़ा पता चल पाता है, जबकि हमसे कहा जाता है कि 6 बजे ही आंकड़ा बता दें। लोग ये भूल जाते हैं कि दुनिया के बड़े देशों में तो एक महीना मतगणना चल रही है। अगर 6 बजे कोई एक्सरसाइज बंद हुई है तो 6:15 बजे उसका पहले एग्जैक्ट पोलिंग परसेंटेज बता दीजिए। इम्पॉसिबल, अनलेस इट इज कनेक्टेड टू द नेट, इट इज इम्पॉसिबल। फ्रेंड्स, फॉर्म 17C ही धीरे धीरे रात तक वही एग्रीगेट हो जाता है जो फॉर्म 17C का एग्रीगेट है। एनीबडी कैन चेक। हमने क्लोज ऑफ पोल पे दे दिया, 11:30-12 बजे हो जाएगा, और अगले दिन हम एक स्क्रूटिनी करते हैं जिसमें ऑब्जर्वर्स और कैंडिडेट्स को बुलाते हैं, और बहुत सारी पोलिंग पार्टी रात में लेट आती हैं। वो करने के बाद अगले दिन इट गेट्स रिवाइज एंड इंक्रीजेस बाय ए परसेंटेज और सो Form 17C is the statutory form. There is nothing which VTR does not explain. It explains fully everything. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस मौके पर ईवीएम को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब दिए, तो वहीं वोट काटे जाने को लेकर भी उठ रहे सवालों के जवाब दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि फॉर्म 7 के बिना नाम नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारतीय मतदाता बेहद जागरूक है। मतदाता सूचियों को लेकर अब भी कहानियां चल रही हैं। इसके कई चरण हैं, जिसमें राजनीतिक दल और उम्मीदवार हमारे साथ रहते हैं। राजीव कुमार ने कहा कि जितने भी दावे और आपत्ति आती हैं, उन्हें सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है। हर साल 1 जनवरी को एलिजिबल डेट मानकर एक सर्वे किया जाता है, जिसको अक्टूबर में प्रारंभ होता है। ड्राफ्ट रोल की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2 कॉपी हर पॉलिटिकल पार्टी को दी जाती है। कहा जाता है ये ड्राफ्ट रोल है, अब जो नए लोग वोटर बनना चाहते हैं डिलीट होंगे, उसकी प्रक्रिया चलेगी। हर स्टेज पे हम आपको खबर करेंगे। हर स्टेज पे कोई भी ऑब्जेक्शन हो तो हमें बताइए। प्लीज अलाउ योर अपॉइंट योर BLA, लेट हिम गो। हर विलेज में, हर पोलिंग स्टेशन पर जो भी ड्राफ्ट रोल है और जो ऑब्जेक्शन है, उनकी कॉपी पब्लिश की जाती है। सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है। डिलीशन हो नहीं सकता जब तक कि पर्सनल हियरिंग ना हो जाए और उसका साथ में मौका ना दिया जाए।
ईवीएम को फुल प्रूफ बताते हुए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 7-8 दिन पहले ईवीएम तैयार की जाती है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ये मशीनें चेक की जाती हैं। उसी दिन नई बैटरी डाली जाती है, फिर सील करके रखी जाती हैं। पोलिंग वाले दिन ही ईवीएम की सील तोड़ी जाती है। इसके बाद मॉक पोल होता है। चुनाव की प्रक्रिया के बाद फिर से ये सील की जाती हैं। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है, उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है, वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है, उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है, उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। शाम को पोल खत्म होने से पहले, पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले फॉर्म 17C अकाउंट ऑफ वोट्स, किसमें कितने वोट पड़े इसकी संख्या उनको ईवीएम्स को वापस स्टोर रूम में लाया गया, फिर उनके सामने ताला लगाया गया, फिर काउंटिंग के दिन आए, फिर कहा भाई काउंटिंग में फिर देख लो वही मशीन है, फिर सील चेक कर लो। तो पोलिंग स्टेशन छोड़ने से पहले आपके हाथ में 17C दे दिया, काउंटिंग से पहले फिर मैच करके आपको दिखा दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर राजीव कुमार का दिल्ली चुनाव आखिरी चुनावी मुकाबला होगा। इसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस मौके पर राजीव कुमार ने अपने आने वाली चुनौतियों और साथ ही चुनाव के बाद के समय को लेकर भी दिलचस्प जवाब दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने दिल्ली में चुनावी घोषणा के दौरान अपनी शेरो शायरी के अंदाज से एक बार फिर कई बातों को लेकर राजनीतिक दलों पर कटाक्ष भी किया। बहरहाल दिल्ली में चुनावी बिगुल बज गया है और इसी के साथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बड़ी त्रिकोणीय चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी। जाहिर है बतौर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के लिए दिल्ली का चुनाव अंतिम चुनावी मुकाबला होगा और उसके बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले ईवीएम और वोट काटे जाने को लेकर तमाम आरोपों का जवाब देते हुए यहां पर राजीव कुमार ने अपनी बात रखी है। ईवीएम को फुल प्रूफ बताया है, तो वहीं वोट काटे जाने को लेकर जो प्रक्रिया है उसका पालन होता है, ये आरोप लगाए जाते हैं। और उस दौरान चुनाव आयोग संयम रखता है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसमें उन्होंने कई बड़ी नसीहतें राजनीतिक दलों को दी हैं। कैमरामैन विदब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।